चैती छठ पूजा का पहला अर्घ्य विभिन्न घाटों पर छठ व्रती भगवान भास्कर को अर्घ्य देने पहुंचेंगे। उससे पहले सभी छठ व्रती अपने घरों में छठ का प्रसाद ठेकुआ का निर्माण करने में जुटी हुई हैं। का बहुत महत्व है। ये हम लोग घी से बनाते हैं पूरा, और आटा भी बनता है, और जो बर्ती रहते हैं वही बनाते हैं। कहा जाता है कि ये जो ठेकुआ का प्रसाद है इसका बहुत महत्व है। सारा आदमी का जो शरीर का नेगेटिविटी है वो भी निकल जाता है, साथ में वो शरीर स्वस्थ रहता है। घर के सभी लोग खाते हैं तो बोलते हैं ये प्रसाद का असर पूरे साल रहता है, पूरे साल इसका असर रहता है। और ये ठेकुआ जो है ये पहले के लोग इसको डेली के में यूज़ करते थे, लेकिन अब तो छठ महापर्व में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। का बहुत महत्व है। ये हम लोग घी से बनाते हैं पूरा, और आटा भी बनता है, और जो बर्ती रहते हैं वही बनाते हैं। इधर चैती छठ पूजा को लेकर रांची के कई छठ घाटों पर विशेष तैयारी की गई है। छठ व्रतियों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। 4 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। राजभवन के सामने हटनिया तालाब है, जहां छठ व्रतियों के स्वागत की पूरी तैयारी की गई है। तो चलिए इसी खबर पर अब आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे सहयोगी संतोष पूरी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, जो स्थिति है कि आज चैती जो 4 दिवसीय छठ पर्व चैत की महीना में होता है, आज तीसरा दिन है, क्योंकि कल खरना के बाद 36 घंटा उपवास हम दिखाना चाहेंगे। अभी धुरबा डैम में है और दिखाना चाहेंगे कि जो छठी व्रती अपने भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए अपना साज सम्मान जो है, सूप है, दौरी है और जो फल फूल है, पूरी तैयारी कर लिए हैं, और उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तैयार हैं। तो इंतजार करें कि उगो हो सूरज देव, हम संध्या जो अर्घ है उसको देने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि अर्घ लगभग जो समय निर्धारित किया गया है, तो उसमें जो समय का निर्धारित है शाम के 4 बजे के बाद लगभग 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके कारण अभी से ही लोग आना शुरू हो गए हैं धुरबा डैम में, क्योंकि चैती छठ में भीड़ कम देखने को मिलता है, लेकिन उत्साह काफी रहता है। और इसका नतीजा है कि अभी से ही लोग आना और अपने घाटों पर बैठकर सूर्य भगवान का आराधना कर रहे हैं, और इस आराधना के बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे इसी धुरबा डैम में। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है कि लगातार जैसे सुरक्षा के लिए लाइटिंग की व्यवस्था की है, और स्थिति है कि जो छठ व्रती है इस घाट पे बैठे हुए हैं, अपने भगवान सूर्य को आराध्य को सूर्य को अर्घ देने के लिए संध्या अर्घ दिया जाता है। और उसके बाद आज के बाद कल अर्घ चौथे दिन भगवान सूर्य को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। उसके बाद जो 4 दिवसीय छठ का समापन हो जाएगा, क्योंकि इसमें खास करके महिलाएं की बात करें, बच्चे की बात करें, तो जो घर के महिलाएं होती है टोटल अपने साजो श्रृंगार कर छठ घाट पर पहुंचती है। जो भी पूजा का विधि है, जो मान्यता है, उसके अनुसार भगवान सूर्य को संध्या अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद घर चले जाएंगे। का महत्व है कि छठ घाट में जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से महिलाओं का आना शुरू है और लगातार जिस तरह से लोग आ रहे हैं, दिखाना चाहेंगे कि लगातार लोगों का भीड़ बढ़ने लगा है। क्योंकि जिस तरह से धुरबा घाट की बात करें तो लगातार महिलाएं आ रही हैं और अपने भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए अपने घाट पर, क्योंकि इस घाट पे जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से
आने का सिलसिला के साथ इस संध्या अर्घ की शुरुआत होती है और उसके बाद सूप से भगवान सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। गंगा जल उपयोग किया जाता है। जो जिस डैम में हम खड़ा हैं उसकी पानी से अर्घ्य, क्योंकि जो घर के बड़े होते हैं, बच्चे होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, उनके द्वारा जल अर्पण कराया जाता है और भगवान सूर्य को संध्या अर्घ के लिए अर्पण, क्योंकि जो 4 दिवसीय अनुष्ठान करती हैं वो उनके द्वारा अर्घ भगवान संध्या अर्घ सूर्य भगवान को अर्पित किया जाता है। जी बिल्कुल संतोष, क्योंकि देखिए छठ व्रत को लेकर हम देख रहे थे, इस पूरी छठ पूजा को लेकर हम देख रहे थे, जिला प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां चल रही थी। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है और क्या शाम का जो ये अर्घ है वो दिया जा चुका है संतोष? देखिए, जैसा मान्यता है कि 4 दिवसीय जो छठ पर्व है उसमें आज तीसरा दिन है और इसमें छठ का जो संध्या अर्घ है, जैसे जैसे भगवान सूर्य को आराध्य करने के लिए जो छठ व्रती हम दिखाना चाहेंगे कि लगातार छठ व्रती घाट पर पहुंच रहे हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तैयारी में जुट गए हैं। दिखाना चाहेंगे कि जैसे पूरे सूप और जो दौरी होता है, दौरी में खास करके जो फल फूल और नारियल खास करके जो पूरी व्यवस्था की जाती है और देखिए भगवान सूर्य को कैसे आराध्य को पूजा किया जाता है और इसके लिए जो तैयारी है एक छठ व्रती हैं उनसे जानना चाहेंगे। भगवान को इंतजार कर रहे हैं कि भगवान सूर्य उगे और क्या मान कर पूजा कर रही है? बस आस्था है, श्रद्धा है और विश्वास है। देखिए इनका साफ कहना है कि आस्था है और विश्वास है, श्रद्धा है। इस श्रद्धा और आस्था के बीच यह पर्व, क्योंकि बड़ी शुद्धता से यह पर्व मनाया जाता है, क्योंकि इसके पर्व जैसे जैसे जब चैत फागुन का महीना समाप्त होता है, चैत शुरुआत होती है, उसी समय से तैयारी होना शुरू हो जाता है और उस समय से गेहूं का चुनना, एक भी कण जो खरिका होता है उसको भी इस प्रसाद में नहीं आना चाहिए। विरुद्ध शुद्धता के साथ ख्याल रखा जाता है। कई लोग माँ जो सूर्य भगवान की आराधना के लिए कैसे उन्हें मनाया जाए तपस्या कर रही हैं महिलाएं अपने घाटों पर बैठकर। भगवान सूर्य के जो गीत होता है सूर्य भगवान छठी मैया का, उसको लेकर पूरी तैयारी में देख सकते हैं पूरी लंबी लाइन जो दुर्बा घाट है और पूरी लंबी लाइन में जिस तरह से भगवान सूर्य को आराधना के लिए हम कुछ बात करना चाहेंगे। छठ व्रती क्या माता जी कैसे पूजा करती हैं? क्या क्या आज कितना घंटा का निर्जला उपवास होता है? 36 घंटा के लिए बहुत अच्छा लग कैसे करती है? हाँ, कैसे करती है? 36 घंटा के लिए नहाए खाए एक दिन रहता है, एक दिन खरना रहता है। आज अर्घ है, पहला अर्घ है, आज पहला अर्घ है। भगवान के इंतजार कर रहे हैं। हाँ, सूरज भगवान इंतजार कर रहे हैं। अच्छा लगा। इंतजार है भगवान का कि भगवान थोड़ा सा दर्शन दे दीजिए, क्योंकि आपको अर्घ देना है, अर्पण देना है, क्योंकि दूध और गंगा जल दोनों से अर्पण दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं कि समूह मंडल बनाकर जो सूप सजाया जाता है उसमें जो ऋतु फल, बसंत ऋतु में जो फल होते हैं, चाहे वो नारियल की बात करें, संतरा की बात करें, सेव की बात करें, केला की बात करें, हल्दी और जो ऐपन का लेप होता है उसको हाथ में लेकर महिलाएं बजाते पूजा करती हैं और जोड़े मांग से अब इस भगवान सूर्य की आराधना के लिए बिल्कुल तैयार रहती हैं कि कैसे भगवान को खुश किया जाए। इसका नतीजा है कि यह निर्जला उपवास लगभग 36 घंटा का, क्योंकि नहाए खाए के साथ कद्दू का भात और जो चना का दाल होता है और उसके बाद जो विधि विधान से वह नहाए खाए के साथ जो घाट में, नदी में, तालाब में और जो गंगा जी में लोग तरह तरह के घाट में स्नान करने के बाद चाहे घर में भी स्नान करते हैं। उत्साह तो देखते ही बन रहा है और क्योंकि आज छठ पूजा का तीसरा दिन है और सीधे आपको चलिए हम लिए चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी संतोष आपको तमाम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। संतोष, क्योंकि देखिए इससे पहले हमने देखा छठ व्रतियों से अपनी बातचीत की, साफ तौर पर उत्साह देखते ही बन रहा है, क्योंकि देखिए शाम का वक्त हो चुका है। तो फिलहाल जो तस्वीरें वो भी दिखाई और आसपास के लोगों से ही बातचीत करने की कोशिश करी, उनके अंदर कितना उत्साह है?
देखिए क्योंकि जो 4 दिवसीय जो चैत्र छठ है उस आज का तीसरा दिन है। आज संध्या अर्घ भगवान सूर्य के आराधना के लिए जो छठ व्रती हैं बिल्कुल तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार निर्जला उपवास किया जाता है और महिलाएं को द्वारा जिस तरह से तपस्या किया जाता है और घाट पर बैठकर और जिस तरह से गीत के साथ भगवान छठी मैया को लगातार खुश करने की तरीका। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, जानते हैं क्या छठी मैया के गीत गा रही हैं। हाँ। कैसे बुला रही है छठी मैया को, बताइए। अच्छा सिरे गोड़ लग के बोले, बताइए हमें भी। तो जो स्थिति है कि लगातार जिस के गीत है। हाँ बताइए। हाँ बताइए। हाथ जोड़ी बोलले सब बबुआ लोगा, सुनाए छठिया मात, सुनाए छठिया हे दुबिया छिलाई देबो, माकारी उजाड़ी देबो, माकारी उजाड़ी देबो, ए रौरा घाटे सुपावे या रगा देबो, घियावे दीपा का देबो, घीवा से दीपा का देबो, एक कियारिया। देखिए जिस तरह से महिलाओं का उत्साह रहता है, क्योंकि इस छठ व्रती जो 4 दिवसीय जो छठ करती हैं और उनका उत्साह, क्योंकि इसमें जो मन्नत मानती हैं, किसी के पुत्र प्राप्ति की मन्नत, किसी को जो रो दुख छठी मैया हमें हर लीजिए, ढोल बाजे के साथ इस छठ पर्व का इतना महत्व है, जितना महत्व है, क्योंकि ढोल बाजे भी अगर जो मन्नत मानते हैं जब पूरा होता है तो ढोल बाजे के साथ छठ पर्व, चाहे वो चैत की बात करें चाहे जो क्योंकि 2 साल में 2 बार छठ होता है, आसिन में भी एक छठ होता है, तो उसमें भी छठ व्रती जिस तरह से पूरे श्रद्धा के साथ इस विधि विधान से। हमारे साथ एक अंकल है, क्या कैसे तैयारी आप कराए, पूरे मार्केटिंग किए, क्या क्या? बहुत अच्छा लगा, मार्केटिंग भी बहुत अच्छी तरह से किए हम लोग। और छठ पूजा तो हम लोग को हिंदू में तो महान छठ पर्व होता ही है और बहुत आनंद आता है जब छठ पर्व आने से शुरू पहले से तो बहुत उमंग लगता है कि भाई छठ पूजा आ रहा है, छठ पूजा आ रहा है, और बहुत अच्छा लगा। एक और है महिलाएं, जानते क्या माता जी कैसे कैसे तैयारी की? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो अभी दूसरी बार आई हूँ, तो यहाँ का उत्साह और यहाँ का माहौल देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए साफ है कि लोगों में उत्साह रहता है, क्योंकि इस दिन का इंतजार रहता है। और खास करके अपने कैमरामैन जो लाल बाबू हैं उनसे कहेंगे कि क्योंकि डैम की खूबसूरती, इस डैम की खूबसूरती भी देखने को मिलता है, दूर दूर से पर्यटक भी आते हैं।